नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम इस वीडियो में नंबर सिस्टम में जो हमारा टॉपिक है रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर के जो हम कंसेप्ट के बेसिस पे क्वेश्चन कर रहे हैं, कंसेप्ट समझ रहे हैं अलग अलग, तो उन्हीं में से ही एक कंसेप्ट और है। फटाफट देख लेते हैं। देखो भैया, अभी तक हम इस तरह से क्वेश्चन करते आए हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई एक नंबर है, उसको 25 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर आता है 7 आता है, 8 आता है, कुछ भी आता है, कोई दिक्कत नहीं है। उसी सेम नंबर को 11 टाइम्स, मतलब वो जो नंबर है इस 11 टाइम्स हो गया है, इस डिवाइड बाई सेम डिवीजर 25 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा। तो अभी तक हम क्या कर रहे थे कि भाई जो एक्शन नंबर में परफॉर्म हुआ है वही एक्शन सेम रिमाइंडर में परफॉर्म होगा। अच्छा जी, तो हमने क्या करना था यहाँ पे 11 गुना में 7 कितना हो गया 77। इसको 25 से भाग कर दो, जो बचेगा वो यहाँ पे रिमाइंडर आ जाएगा। 25 एकम 25, 25 दूनी 50, 25 दिए 75, बचा रिमाइंडर 77 में से 75 गए, कितने बचे 2 बच गया हमारा क्या रिमाइंडर। तो एक नंबर को 25 से डिवाइड करने पर 7 रिमाइंडर आता है। उसी नंबर को 11 गुना, उसी नंबर का 11 गुना करके उसको 25 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आता है, तो रिमाइंडर आता है 2। तरीका ये था। अच्छा जी, इतना हमने समझ लिया। भाई हमें यहाँ पे एक बात पता चली, 77 है ना, तो इसमें क्या है ना, इसका 25 का मल्टीपल कहीं ना कहीं इसके अंदर है। देखो 75 प्लस में 2, जो ये रिमाइंडर हमने निकाला, और 25, ये 75 क्या है 25 का रिमाइंडर है। कहने की बात ये है कि भैया ये रिमाइंडर कब आ रहा है, रिमाइंडर तब आ रहा है जब जो मल्टीपल है 25 का उससे 2 ज़्यादा है ना, उससे 2 ज़्यादा है, तभी तो ये रिमाइंडर बच रहा है। यहाँ पे हमें एक बात पता चली, जो रिमाइंडर बच रहा है ना, वो रिमाइंडर इसलिए बच रहा है कि भैया वो 2 ज़्यादा है मल्टीपल से, 25 के मल्टीपल से 2 ज़्यादा है, इसलिए बच रहा है। सीधी सी बात ही। अच्छा जी, ठीक है, ये स्कूल टाइम की बात है, हमने पढ़ी है, इसका इतना, इसके ऊपर इतना क्या जोर देना। अच्छा जी, चलो ठीक है, आगे देखो। कोई एक नंबर है, उसको किसी संख्या से डी ले लेते हैं, उसको डिवाइड करने पर 32 रिमाइंडर आता है। इसी नंबर का 5 गुना करके उसको डी, इसी सेम डिवीजर से डिवाइड करने पर रिमाइंडर आता है 7। अच्छा जी, आता है। तो अब इसको सोल्व करो। इसमें बताना क्या है, इसमें हमें क्या बताना है, इसमें ये बताना है कि डी क्या होगा। डी निकालना है। अब डी निकालना है तो कैसे निकालें, निकल सकता है, कुछ आइडिया मारे, हाँ मार सकते हैं। जो एक्शन नंबर में परफॉर्म हो रहा है वही एक्शन पहले तो रिमाइंडर में परफॉर्म करो। तो एन में परफॉर्म हो रहा है, 5 गुना करके एन को फिर डिवाइड किया जा रहा है डिवीजर डी से। अच्छा जी, उसके बाद जो रिमाइंडर में एक्शन परफॉर्म है वो करो। 32 गुना में 5 कितना हो गया, 5 दूनी 10, 5 ती 15 और 1 16, 160 मतलब 160 क्या आ रहा है हमारा, रिमाइंडर आ रहा है। भाई इस संख्या को 5n को d से डिवाइड करने पर रिमाइंडर आ रहा है हमारा 160, लेकिन हमें तो रिमाइंडर 7 गिवन है। अच्छा जी, 7 गिवन है, तो ये ऐसे होगा ना, 160 में से 7 घटा दो, 153 प्लस में 7, ऐसे लिख सकते हैं इसको। हाँ जी, तो कहने की बात यहाँ पे ये जो 7 आ रहा है रिमाइंडर, इसका कहने का मतलब ये है कि जो ये 153 है ना, ये डिवीजर से कट गया होगा, तब रिमाइंडर 7 आया होगा। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। अच्छा जी, ये कट गया होगा। तो अब डी की वैल्यू बताओ, डी मिनिमम या मैक्सिमम क्या हो सकता है, डी की वैल्यू क्या हो सकती है, कितनी हो सकती हैं डी की वैल्यू, तो भैया हो सकती हैं, कितनी भी हो सकती हैं, वो कैसे निकालें हम। भाई हमें ये पता है, ये जो 7 रिमाइंडर आ रहा है, तो डी की वैल्यू क्या हो सकती है, डी की वैल्यू, ये तो डिवीजर से पूरा पूरा कट जाएगा, ये तो हमें पता चल गया। अब डी की वैल्यू निकालो। भाई अगर पूरा पूरा कट जाएगा तो हमें ये पता है कि ये पूरा पूरा कटेगा, तो मतलब डी इज़ ए फैक्टर ऑफ 153, है ना। भाई पूरा पूरा तभी कटेगा जब डी इसका फैक्टर होगा, अगर पूरा पूरा नहीं कटेगा तो कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचेगा। तो ये डी क्या है, ये फैक्टर है 153 का। 153 के फैक्टर देखो भैया, 153 का एक तो खुद 153 फैक्टर होता है, हमें डी की वैल्यू निकालनी है ना। एक तो 153 खुद फैक्टर होता है, दूसरा और किससे कटता है 153, हाँ 50,
50 से नहीं कटेगा, अरे कट रहा है ना ये भैया, 51 से कटेगा, काट दो। 51 3 जा कितना हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 5 15, बिल्कुल कट रहा है, 3 पे कटेगा, एक 51 हो गया। और भी हो सकता है, और हो सकता है भैया, इसका फैक्टर बन सकता है 3 से कट देगा, 3 5 15, 3 एकम 3, 3 से कटेगा, 3 एक फैक्टर बन जाएगा, है ना। और भी कुछ फैक्टर बन सकता है। और उसके बाद 153 किससे और कट सकता है, 153 कट सकता है 17 से, 17 से कट सकता है, 9 से कट सकता है, 9 से काट के देखो यार, 3 3 9, 3 5 15, 3 एकम 3, और ये हाँ 3 7, 9 से कटेगा भैया, 9 एक फैक्टर बन जाएगा, और क्या बनेगा, और 17 से कट जाएगा ये 153, 17 से काट के देखें तो कटेगा, बिल्कुल कटेगा। 17 से कट जाएगा, ये कितने पे जाएगा, 9 पे जाएगा, 9 7 63, 6 9 6 15, 17 से कटेगा भाई ये। तो कहने के मतलब ये है कि भैया ये सारे आ गए 153 के फैक्टर, लेकिन हमें एक बात पता है कि डी इज डिवीजर ऑलवेज मोर देन रिमाइंडर। रिमाइंडर हमारा मैक्सिमम कितना है भैया, 32। तो हमें ये पता है कि 32 से हमारा बड़ा ही होगा डिवीजर। तो ये एक कैंसिल हो गया, 17 हट गया, 9 हट गया, 3 हट गया, बाकी कितने फैक्टर बचे, 2 फैक्टर। ये 2 फैक्टर क्या हैं, ये हैं डी की वैल्यू, जो क्योंकि हमें ये इसलिए नहीं ली क्योंकि d इज ऑलवेज मोर देन रिमाइंडर। रिमाइंडर कितना था, 32, इसलिए हमने जो d की वैल्यू है वो ये वाली नहीं ली, ये वाली लिए फैक्टर सिर्फ। और ये कितनी पॉसिबल वैल्यू आई, 2 पॉसिबल वैल्यू आई। d मिनिमम पूछे तो 51, d मैक्सिमम पूछे तो 153। ये था कंसेप्ट, होप आपको समझ में आया होगा। और अगर कंसेप्ट समझ में नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन में आ जाएगा। चलो माइंड लगाते हैं भाई। व्हेन ए पॉजिटिव इंटीजर इज डिवाइड बाय डी, कोई एक पॉजिटिव इंटीजर है n, उसको d से डिवाइड करने पर द रिमाइंडर इज 15, रिमाइंडर आता है 15। When 10 time of same number, 10 time of same number is divide by d, d से डिवाइड करने पर रिमाइंडर आता है 6। देन लीस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ d की लीस्ट पॉसिबल, d मिनिमम निकालना है, निकाल देंगे। अभी पीछे यही तो कहानी सुनी थी, जो एक्शन नंबर में परफॉर्म हुआ वही एक्शन रिमाइंडर में परफॉर्म होगा। नंबर में मल्टीप्लाई किया 10 तो इसका 10 टाइम निकालना, 10 टाइम आ गया, 10 टाइम ऑफ नंबर। और ये रिमाइंडर में ये एक्शन, ये तो हमें गिवन है, ये एक्शन हमें रिमाइंडर में परफॉर्म करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई कर दो इसकी 10 से, 15 गुना में 10 आ गया भैया 150। अब ये तो आ गया हमारा, क्या आ गया, ये आ गया रिमाइंडर। जो एक्शन नंबर में परफॉर्म हुआ वही एक्शन गिवन रिमाइंडर में परफॉर्म कर दो, रिमाइंडर आ जाएगा। तो रिमाइंडर तो हमारा 150 आ गया, लेकिन गिवन तो हमें है 6। तो इसको 150 को हम ऐसे लिख सकते हैं 144 प्लस में 6, ठीक है, डिवाइड बाय डी। अब कहने की बात क्या है, ये 6 रिमाइंडर कब आया होगा, ये इसलिए आया होगा, ये 144 जो है ये पूरा पूरा डिवीजर से कट गया होगा, तभी ये 6 रिमाइंडर गिवन दे रखा है हमें, है ना। कहानी तो ये हुई होगी। अब हमें इस डी की वैल्यू, डी मिनिमम निकालना है। तो डी मिनिमम निकालना है तो भैया 144 के फैक्टर निकालो, और वो फैक्टर निकालो जो 15 से बड़े हों। भाई हमें पता है डिवीजर इज मोर देन रिमाइंडर, तो हमें सिर्फ वो फैक्टर निकालने हैं जो 15 से बड़े हों। 144 के वो फैक्टर कौन से होंगे, एक तो इसका फैक्टर हो गया 12, ये तो 15 से बड़ा नहीं है भाई, 12 का स्क्वायर करोगे तो 144 आता है, ये तो नहीं हुआ इसका फैक्टर। और कौन सा हो सकता है, काट के देखो 7 से, 7 से भी नहीं कटेगा, 7 दूनी 14 नहीं कटेगा। और ये कितने पे जाएगा, कितने पे कट सकता है, आइडिया लगाओ भाई। और तो हम इसको 16 से काट के देखते हैं। तो 8 4, हाँ 4 से काट लो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 4 चौको 16, 4 तिये 12, ठीक है, बच जाएगा 2, और 8 तिये 4 छिके 24, ठीक है, 2 बच जाएगा, 24 बचेगा, 24 को फिर हम 4 से काटेंगे 36 आ गया। और ये 4 से कट जाएगा 36, 9 चौको 36। अच्छा जी, तो कहने की बात है 144 का एक फैक्टर आ गया 16। और कोई फैक्टर है क्या,
और कोई फैक्टर तो मेरे को तो दिख नहीं रहा भैया, तुमको दिख रहा है जो 15 से बड़ा हो, ऐसा कुछ है क्या? और तो 20 से काटो 10, नहीं कटेगा 20 से भी यार। नहीं कटेगा। एक फैक्टर आ गया 16, 16 एक वो फैक्टर आया जो 15 से बड़ा है, ठीक है। 144 का ये फैक्टर आ गया 16 जो 15 से बड़ा है। तो मतलब हमें ज़्यादा और देखना ही नहीं है, अगर 16 ही एक फैक्टर हमें दिख गया तो डी मिनिमम पूछा है और ज़्यादा दिमाग लगाने की क्वेश्चन में ज़रूरत है ही नहीं, तो डी मिनिमम हो जाएगा हमारा कितना, 16। ये हमारा हो जाएगा आंसर। उसके बाद है ये क्वेश्चन, when a number is divided by when a number n is divided by a proper divisor d। अच्छा जी, एक नंबर है n, ठीक है जी, उसको डिवाइड करते हैं d से। अच्छा जी, उसके बाद इसने क्या बोला है, ये रिमाइंडर देता है हमें 14। इफ द थ्राइस ऑफ द नंबर, n का 3 गुना कर दिया भाई, इज डिवाइड बाई द सेम डिवीजर, और रिमाइंडर आता है कितना, रिमाइंडर केम आउट टू बी 8। अगेन इफ द 4 टाइम ऑफ द सेम नंबर, अगेन इसने बोल दिया इस नंबर का 4 टाइम कर दो भैया, इज डिवाइड बाई सेम नंबर एंड 4n इज डिवाइड बाई डी, रिमाइंडर आता है, द रिमाइंडर विल बी, रिमाइंडर बताना है, रिमाइंडर आता नहीं, रिमाइंडर बताना है। तो भैया करो इसको सोल्व, कैसे करें इसको सोल्व? इसको सोल्व करने का तरीका थोड़ा सा खोजना पड़ेगा, कैसे खोजें? सबसे पहला स्टेप, जो एक्शन नंबर में परफॉर्म होता है वही एक्शन रिमाइंडर में परफॉर्म होता है, ये तो हमें पक्का ही पता है। तो भाई सबसे पहले मैं स्टेप टू स्टेप चलूँगा ना, तो सबसे पहला स्टेप मैं इसी पे अप्लाई करूँगा, फिर मैं इसको देखूँगा, ठीक है। तो चलो अप्लाई कर देते हैं, क्योंकि ऑप्शन में भी देखें तो यहाँ पे हमें ए ऑप्शन में 35, बी में 22, सी में 5 और डी में बोथ बी और सी, ठीक है। तो 2 भी ऑप्शन हो सकते हैं, 2 आंसर आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। कैसे आएंगे मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि डी हमारे पास यहाँ पे 2 है, एक नहीं है, 2 डी है। तो चलो सोल्व करते हैं फिर। तो जो एक्शन नंबर में परफॉर्म हुआ है वही एक्शन रिमाइंडर में परफॉर्म कर दो। एन की यहाँ पे 3 बार मल्टीप्लाई हुई, तो भैया 14 की 3 से मल्टीप्लाई कर दो, रिमाइंडर आएगा कितना, 3 चौक 12, सल्पाई 1, 3 एकम 3 और 1 4, 43 हमारा आ गया भैया क्या, 3 चौक 12, 42 आ गया हमारा क्या भैया, रिमाइंडर। लेकिन कहानी यहाँ पे एंड नहीं हुई, हमें तो रिमाइंडर बोला गया है 8 आया है, तो 8 आया तो ये 42 क्या हुआ होगा, ये हुआ होगा भैया 34 प्लस में 8 रिमाइंडर आया ना, और ये जो 34 है ये तो डिवीजर से पूरा पूरा कट गया होगा, है ना, बिल्कुल, तभी तो भैया 8 रिमाइंडर आया है। यानी ये जो 34 है ये डिवीजर से पूरा पूरा कट गया, मीन्स डिवीजर 34 का एक फैक्टर हुआ होगा। अच्छा जी, तो 34 के फैक्टर क्या हो सकते हैं, 34 खुद, 17 दूनी 34 होता है। और हमें ये पता, हमें ये कंफर्म हमेशा याद रखो कि डिवीज़र इज़ ऑलवेज मोर देन रिमाइंडर, ये हमेशा आपको याद रख। तो जो रिमाइंडर है वो हमारा 14 से बड़ा ही हुआ होगा भैया डिवीज़र, राइट। तो डिवीज़र अगर हम 34 का और कोई छोटा रिमाइंडर छोटा फैक्टर निकालें तो 2 भी बन जाएगा, 2 एकम 2, 2 सात 14, पूरा पूरा कट जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, हमने सिर्फ ये देखना 14 से बड़ा, क्योंकि हमें कंडीशन एक मालूम है, डी इज़ ऑलवेज मोर देन रिमाइंडर, डिवीज़र इज़ ऑलवेज मोर देन रिमाइंडर, राइट। तो 14 से बड़े तो 2 ही फैक्टर बनेंगे, एक 34 और एक 17। अच्छा जी, बात ख़त्म हो गई, यहाँ तक हमने निकाल लिया। उसके बाद भैया डिवीज़र भी 2 हैं तो आंसर भी 2 आएंगे। अब आ जाओ कहानी इस पे शिफ्ट करते हैं, n का 4 टाइम है जी। भैया हमें एक बात पता है, अगर d हमारे 2 आए, एक 34 एक 17, अगर d को हम 34 ही लेते हैं, जो डिवीज़र है हमारा उसको हम 34 लेते हैं। यहाँ पे आप देखो n का 4 टाइम हुआ है ना, तो भैया रिमाइंडर का ही 4 टाइम कर दो। 4 टाइम करोगे तो कितना आएगा, 14 गुना में 4 कितना आ जाएगा, 4 चौक 16, 4 एकम 4 के बाद 56 रिमाइंडर आएगा, राइट।
आ गया जी। अब क्या करें, 56 तो रिमाइंडर आ गया, इसका हमने सोल्व कर लिए थे, 2 रिमाइंडर आए, 2 हमारे जो डिवीज़र है, रिमाइंडर कह रहा हूँ, इसको हमने सोल्व कर लिया था, इससे हमें 2 डिवीज़र पता चले 34 और 17। ये कहानी यहाँ तक हमने एंड कर दी। उसके बाद इस कहानी पे नेक्स्ट जो हमारा गिवन है उस पे हम गए, जो एक्शन नंबर में परफॉर्म हुआ वह सेम एक्शन रिमाइंडर में परफॉर्म किया, तो रिमाइंडर आया 56। तो 56 कैन बी आंसर। नहीं, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास डिवीज़र 2 हैं, एक 34 एक 17, तो इसको 34 से भी डिवाइड करो और 56 को 17 से भी डिवाइड करो। तो 34 से डिवाइड करेंगे तो भैया 2 पे तो जाएगा नहीं, सिर्फ एक ही आएगा आंसर। यहाँ पे 6 में से 4 गए 2, 5 में से 3 गया 2, 22। एक रिमाइंडर तो ये आएगा। 56 में से 17 से 56 को 17 से काटो, 17 दूनी 34, 17 तिये 51, है ना। तो 51 पे जाएगा तो रिमाइंडर बचेगा 5। 2 रिमाइंडर आ गए हमारे, इसके इस वैल्यू के 2 रिमाइंडर आ गए, एक आ गया 5, एक आ गया 22। 2 रिमाइंडर गिवन है, बी और सी, ये दोनों आ गए, मतलब ऑप्शन हमारा ये डी ठीक होगा, बी और सी हमारे राइट आंसर होंगे। होप आपको ये अब समझ में आया होगा। उसके बाद है ये क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, देखो। ए नंबर व्हेन डिवाइड बाय 31, एक नंबर है उसको भैया 31 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर आता है 3। इफ द सेम नंबर, अच्छा जी, डिवाइड बाई सेम नंबर व्हेन डिवाइड बाई 93 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर आता है आर। अच्छा जी, हाउ मैनी पॉसिबल वैल्यू कैन बी आर, आर की पॉसिबल वैल्यू अज्यूम करनी है, बतानी है, तो कैसे बताओगे? जो एक्शन नंबर में परफॉर्म हुआ है वही एक्शन रिमाइंडर में परफॉर्म कर दो, लेकिन यहाँ तो नंबर तो सेम ही है, एक्शन में क्या एक्शन करें? कुछ नहीं करना है, एन की स्टैंडर्ड फॉर्म तो हम निकाल ही सकते हैं, जो हमने स्टार्टिंग के क्वेश्चन में पता करी है। कैसे? एन क्या होता है? एन एक हमारा डिविडेंड होता है, और डिविडेंड की जो स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने आपको बताई थी, डिवीजर गुना में क्वेश्चन प्लस में रिमाइंडर। तो ये हमारा क्या है? ये है हमारा डिवीजर 31, क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है, एक्स प्लस में रिमाइंडर। ये आ गई हमारी क्या है भैया? एन की स्टैंडर्ड फॉर्म। भाई ये उन सभी संख्याओं का स्टैंडर्ड फॉर्म है जिनको 31 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा? जिनको 31 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 3 बचता है, 3 आएगा। अच्छा, ये उन संख्याओं की स्टैंडर्ड फॉर्म है। फॉर एग्जांपल, आप x कुड भी 0 ले लो, 1 ले लो, 2 ले लो, कुछ भी आगे कंटिन्यू कुछ भी ले लो, पुट करो। x में आप 0 पुट करोगे तो ये तो 0 बच जाएगी, 3 को 31 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 3 ही आएगा। x को 1 पुट करोगे 31 बनेगा, 31 से 31 पूरा कट जाएगा, रिमाइंडर फिर भी 3 ही बचेगा। x को 2 पुट कर दो, ये बनेगा क्या? 2 और 2 3 6, 62 बनेगा, 62 भी तो 31 से कट जाएगा। भाई 62, 31 क्या है? मल्टीपल है ना 62 का, 62 को आप काट दो। कहने की बात यह है, x पे आप 3 पुट करो, 4 पुट करो, जो भी संख्या आएगी वो क्या है? मल्टीपल होगी 31 की, और वो पूरी पूरी कट जाएगी, रिमाइंडर 3 ही बचेगा। होगी बात क्लियर? ठीक है जी, अब आगे बढ़ते हैं। हमें ये पता चल गया, सो x कुड बी एनीथिंग, x कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके, 0 1 2 3 4 5 6 7 करके आगे कुछ भी। उसके बाद देखो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। n को 93 से डिवाइड करने पर, तो हमारी जो स्टैंडर्ड फॉर्म थी वो क्या थी? n की 31 x प्लस में 3, इसको 93 से डिवाइड करने पर क्या है? तो भाई निकाल दो, क्या आएगा? पहले हम x को 0 पुट करते हैं, तो ये 31 है, ठीक है, ये तो 0 हो जाएगा, बचेगा क्या? रिमाइंडर बचेगा 3। उसके बाद क्योंकि 3 को आप 93 से डिवाइड करोगे क्या आएगा? रिमाइंडर 3 आएगा। आपको ये लगेगा ये कैसे आता है? ये ऐसे आएगा, ये 3 को 93 से डिवाइड करोगे तो 1 पे तो जाएगा नहीं, ये 0 पे जाएगा, 0 पे जाएगा तो यहाँ पे 0 आएगा, रिमाइंडर क्या बचेगा? 3 ही बचेगा। अच्छा जी, एक तो ये वैल्यू होगी। उसके बाद भैया x को हम 1 पुट करते हैं, तो 31 को आप 93 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? रिमाइंडर तो भैया यहाँ पे 31 प्लस में ये 1 हो जाएगा, तो 31 प्लस में 3 कितना हो जाएगा भैया? ये हो जाएगा 34 एक रिमाइंडर आएगा, क्योंकि भैया 34 को आप कैसे डिवाइड करोगे? ऐसे करोगे तो 0 पे जाएगा, तो 34 रिमाइंडर आएगा। अच्छा, एक रिमाइंडर ये आ गया, मैं टिक कर रहा हूँ जो जो रिमाइंडर आ रहा है। उसके बाद x की वैल्यू 2 पुट करो,
तो ये हो जाएगा भैया कितना, 2 और 2 3 6, 62 को 93 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, तो 62 3 65, 65 ही रिमाइंडर आएगा। उसके बाद भैया हम x को हम पुट करते हैं 3, तो 3 एकम 3, x को 3 पुट कर 3 3 9, ठीक है, प्लस में 3, ये हो गया भैया 96। 96 को 93 से हम काटेंगे तो रिमाइंडर बचेगा 3। अच्छा जी, उसके बाद 4 पुट कर लो, 4 पुट करोगे तो 4 एकम 4, 4 3 12 प्लस में 3 डिवाइड बाई 90। 127 को आप 93 से डिवाइड करो, क्या आएगा, 93 1 पे जाएगा, 93 1 जा, बचेगा रिमाइंडर कितना, 7, वो बच गए। 27 में 7 और जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 27 में 7 और जोड़ोगे तो बन जाएगा भैया 34 रिमाइंडर आ गया। अब आप एक चीज़ सिमिलर देखो, x में हमने 0 पुट किया, रिमाइंडर आया 3, 1 पुट किया, रिमाइंडर आया 34, 2 पुट किया आया 64, फिर हमने 3 पुट किया, रिमाइंडर आया 3, 4 पुट किया 34 आया, 5 पुट करोगे 65 आएगा। ये रिपीटिशन आएगा बार बार, आप x को ऐसे पुट करते जाओगे तो 3 ही फॉर्म आएंगी, 3 34 और 65, ये 3 फॉर्म कंटिन्यू रिपीट होती जाएंगी। तो भैया हमें यहाँ पे ये पता चला r की कितनी, जो रिमाइंडर बताना था इसकी r की कितनी पॉसिबल वैल्यू हो सकती है, तो इसकी जो पॉसिबल वैल्यू हो सकती है वो हो सकती है 3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। होप आपको ये समझ में आया होगा। उसके बाद ये क्वेश्चन, एक नंबर है गिवन, ए नंबर n इज डिवाइड बाई n गिवन ए रिमाइंडर, n एक नंबर है जो रिमाइंडर देता है 7 व्हेन डिवाइड बाई d से डिवाइड करने पर, ए रिमाइंडर ऑफ 20 व्हेन डिवाइड बाई 2d, व्हाट विल बी द रिमाइंडर ऑब्टेन व्हेन 2n इज डिवाइड बाई d। अरे ये क्या घपला कर दिया इसने, एक रिमाइंडर आता है 20 किसको डिवाइड करने के बाद, इस n को डिवाइड करने के बाद किस, लेकिन यहाँ पे जो डिवीजर है वो बदल रहा है, वो 2d डिवीजर हो रहा है। अच्छा जी, उसके बाद इसने और कहानी बोली है, व्हाट विल बी द रिमाइंडर बताना है ऑब्टेन व्हेन 2n इज डिवाइड बाई d से डिवाइड करने पर 2n को रिमाइंडर बताना है, ये बताना है। देखो भाई, इस क्वेश्चन को देख के ना मुझे क्या लगा, मेरा मन करने को कैसे किया, इस क्वेश्चन में मैं ऑप्शन को देखूं सारे नंबर में हैं, कुछ और ऐसी हमें हिंट नहीं दे रखा कि भाई ऐसे इस रिमाइंडर से बड़ा, डिवीजर से बड़ा क्वेश्चन हो सकता है, नहीं दे रखा, आंसर दे रखा है सीधा। अब इसको मैं सोल्व करूंगा तो कैसे करूंगा, मैं है ना सीधा का सीधा पहले इसके ऊपर फोकस करूंगा, क्योंकि ये भी सेम है, ये भी सेम है, जो नंबर में एक्शन परफॉर्म हो रहा है वो ठीक है, लेकिन डिवीजर सेम है। यहाँ पे डिवीजर सेम नहीं है, मसला ये है, तो डिवीजर सेम नहीं है तो इससे मैं क्या है n की स्टैंडर्ड फॉर्म निकाल लूँगा, n की स्टैंडर्ड फॉर्म निकाल के उसमें फिर मैं है ना देखूंगा रिमाइंडर क्या आता है, उसमें फिर मैं एक्शन परफॉर्म करूंगा। क्या एक्शन परफॉर्म करूंगा, x की जो वैल्यू है वो देखूंगा, इसकी क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म, तो इस क्वेश्चन को मैं देखूंगा, इसमें क्या है 2d डिवीजर दे रखा है, इसमें दोनों में तो डिवीजर सेम है, मैं इन दोनों को लेके एक वैल्यू निकाल लूंगा d की वैल्यू, उसको फिर d की वैल्यू को मैं यहाँ पे पुट करूंगा और इन दोनों को लिंक करके जो n में एक्शन परफॉर्म हुआ है वो यहाँ पे परफॉर्म करके फिर जो यहाँ पे डिवीजर तो आ ही जाएगा, फिर रिमाइंडर में जो एक्शन है वो परफॉर्म करके उस नंबर को, जो आएगी संख्या हमारी, जो रिमाइंडर आएगा उसको हम d से, जो डिवीजर हमें यहाँ से प्राप्त होगा उसको डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर हमें प्राप्त हो जाएगा। करके दिखाता हूँ कैसे। इस तरह के क्वेश्चन में ना थोड़ा सा आराम से देखना, एक एक स्टेप मैं तो स्टेप में करूँगा, ऐसे नहीं करूँगा, मिक्स नहीं करूँगा, आराम से एक एक स्टेप में करूँगा, ध्यान से देखो। अब मैं इनको लेके चल रहा हूँ, ठीक है, n की स्टैंडर्ड फॉर्म निकाल रहा हूँ, सबसे पहले इससे निकाल रहा हूँ n की स्टैंडर्ड फॉर्म, तो ये हो जाएगी 2d गुना में x प्लस में 20। अच्छा जी, निकाल लिया n की स्टैंडर्ड फॉर्म। अब क्या करूँ, n को जब नंबर को d से डिवाइड करते हैं, d से डिवाइड कर दिया, इसको भी d से डिवाइड कर दो, कर दिया जी। अब क्या करें, अब इसको d से जब डिवाइड करते हैं इस d से, तो रिमाइंडर आता है 7, ये 7 ये वाला, ठीक है, ये आता है 7। अच्छा जी, अब क्या करें, तो ये 7 आता है, तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं भैया, यहाँ पे आप देखो ये 7 कब आ सकता है, ये 7 तब आ सकता है जब ये 2d इंटू में x पूरा पूरा कट जाए और d की वैल्यू हम यहाँ पे 20 में से क्या घटाएं, 7 घटा दो तो 13 बचेगा। 13 अगर हम यहाँ पे डिवीजर d रखें तो ये 13 से जो कटेगा 20, कटने के बाद जो रिमाइंडर आएगा वो आएगा 7। सिर्फ आपको ये देखना है, ठीक है।
भाई इन दोनों को देखा कि भाई 7 रिमाइंडर कब आ रहा है, ये तो 0 हो गई, कट गया पूरा पूरा। लेकिन डी हमारा क्या हो सकता है कि रिमाइंडर 7 आए, तो वो तब हो सकता है इस संख्या में से 7 घटा दो, वही हमारा डी हो सकता है। तो हमें पता चल गया भाई ये संख्या तो 0 हो जाएगी, ये पूरी पूरी कटे, ठीक है। एक्स की जगह पे जो वैल्यू रखेंगे भाई ये संख्या, भाई सीधी सी बात है 7 रिमाइंडर तभी आया होगा जब ये संख्या पूरी 0 होगी हो, पूरी कट गई हो, रिमाइंडर 0 आया हो। और 20 13 से कटे तभी तो 7 रिमाइंडर आएगा। 20 को 13 से काटेंगे, 13 एकम 13, 7 रिमाइंडर तभी आएगा। तो डी की वैल्यू हमें पता चल गई कितनी, 13। अभी आए समझ में, स्टेप कुछ नहीं था, बस बातों का खेल था, समझ गए होगे आप, इतना ही कैलकुलेशन था। अब हमें डी पता चल गया। अब मैं इन दोनों संख्याओं को उठाऊंगा, इसको और इसको। n बाई डी इज इक्वल टू 7, 2n बाई डी रिमाइंडर बताना है। जो एक्शन रिमाइंडर में, जो एक्शन नंबर में परफॉर्म हुआ वही सेम एक्शन रिमाइंडर में परफॉर्म होगा। यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी 2, 14 आ जाएगा। 14 आ गया तो भैया अब 14 को हम किससे, डी हमारा क्या है, डी हमारा निकला 13, 13 से काट दो, 13 से काटेंगे तो रिमाइंडर बचेगा 1, ये हमारा बनेगा आंसर। होप आपको समझ में आया होगा, नहीं आया तो एक बार वीडियो फिर से रिपीट कर लो, आएगा यार, क्यों नहीं आएगा। थोड़ा दिमाग लगाना, मेरी बातों से ना समझ में आए ना तो खुद भी इस क्वेश्चन को ऑब्जर्व करने की कोशिश करना, ये बी ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा।